दोस्तों, एक बादशाह था जो एक सल्तनत पर हुकूमत करता था। बादशाह को शिकार का बहुत शौक था। उसके दोस्त ने बादशाह को दो कीमती नायाब तोहफे के तौर पर दो बाज दिए। बादशाह ने उन बाजों की ट्रेनिंग के लिए बाजों को शिकार करने का तरीका सिखाने के लिए, फ़ज़ा में उड़ने के लिए एक ट्रेनर रखा। बादशाह ने उस ट्रेनर को कहा कि आपने इन बाजों को शिकार करने का फ़न, शिकार करने का तरीका, फ़ज़ा में उड़ने का तरीका, वो आपने इनको सिखाना है। ट्रेनर ने कहा कि ठीक है। ट्रेनर ने बहुत कोशिश की, मेहनत की, मगर ट्रेनर एक बाज को तो शिकार करने का तरीका उसने सिखा दिया, फ़िज़ा में उड़ने का तरीका सिखा दिया, लेकिन दूसरे बाज को वो उड़ाने में नाकाम रहा। 3 माह के बाद वो ट्रेनर बादशाह के पास हाज़िर हुआ और वो बाज भी साथ लेकर आया और बादशाह को कहा कि बादशाह बादशाह सलामत, मैं एक बाज को तो उड़ाने में कामयाब हो गया हूँ, शिकारी बनाने में कामयाब हो गया हूँ, लेकिन जो दूसरा बाज है ना, उसको उड़ाने में मैं नाकाम रहा हूँ। मैं दूसरे बाज को नहीं उड़ा सका। बादशाह ने सोचा और कहा कि इन बाज़ों को उड़ाना ज़रूर है, क्योंकि ये बहुत कीमती बाज हैं, मेरे दोस्त ने मुझे तोहफे के तौर पर दिए हैं। आप कोई दूसरा और कोई ट्रेनर लेकर आओ जो दूसरे बाज को भी उड़ना सिखाए, शिकार करने का तरीका सिखाए। कोई ऐसा ट्रेनर ढूंढो कि वो इसको सब तरीके बताए। कुछ वक्त ढूंढते रहे, लेकिन उन्हें कोई अच्छा ट्रेनर ना मिला कि जो वो दूसरे बाज को उड़ा सके और शिकार के तरीके सिखला सके। एक देहाती सादा सा आदमी, उसने कहा कि दूसरे बाज को मैं उड़ाऊंगा। बादशाह सलामत को कहा कि बादशाह सलामत, मैं उड़ाऊंगा दूसरे बाज को। बादशाह ने कहा कि ठीक है। वो जो देहाती आदमी था, सादा आदमी, दूसरे दिन उसने दूसरे बाज को उड़ा दिया। बादशाह जब देखने के लिए गया, सुबह दूसरे दिन सुबह देखने के लिए गया, तो वो दोनों बाज हवा में उड़ रहे थे। वो ट्रेनर भी साथ था। बादशाह ने कहा कि तूने ऐसा क्या किया कि जो ट्रेनर 3 माह में नहीं कर सका, तूने एक दिन में कर दिया है कि दूसरा बाज भी हवा में आपने उड़ा दिया है। उस आदमी ने कहा कि बादशाह सलामत, मैंने कुछ नहीं किया। जिस शाख पे ये बाज बैठा हुआ था ना, जिस शाख को ये छोड़ता नहीं था, ये उड़ता नहीं था, मैंने उस शाख को काट दिया। जब मैंने शाख को काटा तो ये बाज खुद ब खुद फजा में, हवा में उड़ना शुरू कर दिया इसने। दोस्तों, इस कहानी से हमें एक सबक मिलता है कि हम में से कोई आदमी, अक्सर लोग ऐसे होते हैं जो एक शाख पे बैठ जाएं तो वो उस शाख को छोड़ते नहीं। वो उड़ने की हिम्मत नहीं करते, हौसला नहीं करते, वो उस शाख पे बैठे रहते हैं। हम कोई काम कर लेते हैं, हमें उसमें फ़ायदा हो या नुकसान हो। फ़ायदा हो तो ठीक है, हमने वो कारोबार करना है। अगर हमें नुकसान है तो हमें वो काम छोड़ देना चाहिए, लेकिन हम उस शाख को नहीं छोड़ते। हम कहते हैं कि ये काम मैंने करना है। अगर आपको उस काम में फ़ायदा नहीं हो रहा तो आप उस काम को छोड़ दो। काम को छोड़कर कोई दूसरा और कोई काम कर लो जिसमें आपको फ़ायदा हो। मगर नहीं, जिस शाह पे हम बैठ गए हैं, हम वो ही काम करेंगे। दोस्त, अगर आपने आगे बढ़ना है, अगर आपने तरक्की करनी है, मज़ीद अपना नाम पैदा करना है, तो हमको वक़्त की शाह को हिलाना पड़ेगा। जिस शाह पे हम बैठे हुए हैं, जो हमें आगे बढ़ने नहीं देती, तरक्की करने नहीं देती, उस शाह को काटना होगा। जैसे किसी ने क्या खूब लिखा था
कि यूं ही नहीं गिरते फूल झोली में, वक़्त की शाख को मेरे दोस्त हिलाना पड़ता है। आपको हिम्मत करनी होगी, हौसला करना होगा। आपको आगे बढ़ने के लिए जिस मुकाम पे आप बैठे हुए हैं, अगर उस मुकाम से, उस कारोबार से आपको फ़ायदा नहीं हो रहा तो उस काम को छोड़कर आप कोई और काम कर लो। जिस शाख पे आप बैठे हुए हैं उस शाख को काटो और फ़ज़ा में उड़ो, आगे बढ़ो, तरक्की करो, मेहनत करो, कामयाबी हासिल करो। अगर आप उस शाख पे बैठे रहोगे तो आप अपना दुनिया में नाम नहीं पैदा कर सकेंगे। तो मेरा नाम है आकिब जवेद। मेरी सारी वीडियो फेसबुक पे नहीं मिलती। मेरा यूट्यूब चैनल आकिब जवेद कसूरी सर्च करेंगे तो सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी। वीडियो देखकर, सुनकर लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि हर वीडियो, आने वाली नई वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे। तब तक के लिए अपने भाई आकिब जवेद कसूरी को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।